नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे जैसे मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, हमारी जगह पे स्कैनिंग नहीं होती। अगर प्रॉपर स्कैनिंग तो कर देते हैं, पर उनको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, नहीं मालूम, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो आप भी मेरे जैसे कहीं छोटी जगह पे रह रहे हैं जहाँ से बहुत दूर है, जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर स्कैनिंग 60 किलोमीटर दूर होती है। आप ही ऐसे कहीं पे छोटी जगह पे रह रहे हैं। अब चूंकि हमारी M2 DICR हो गई, पावर प्लस हो गई, BS6 हो गई, BS6 को तो अभी सब वारंटी में है, तो आप उसकी कोशिश मत करिएगा, फिर भी आप उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हमें फ्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, और उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, प्रेशर नहीं बना रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिकअप नहीं बना रही है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 1 रुपया नहीं लगेगा, और जितना रुपया लगेगा वो हमेशा आपके लिए बेहतर काम करेगा अगर रुपया लगता भी है। पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानेंगे, जिससे जब मैं आगे की चीज़ें बताऊं ना, तो आपको फटाफट दिमाग में क्लिक करता जाए कि नहीं, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा। स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आप वही कमेंट करोगे। जैसे पिछली बार एक हमने बताया है कि बुलेरो में जो आपका हॉर्न होता है, सेंट्रल साउंड होता है, वो नहीं इंस्टॉल हो पाता। भाई साहब ने नीचे लिख दिया कि भैया जेडलक्स में सेंट्रल लॉकिंग कैसे, साउंड कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं सर पकड़ लिया, मतलब हद होती है। फिर भी सब नहीं करते हैं, और जो करते हैं ना, वो समझ जाइए कि वीडियोस देखिए पूरा प्रॉपर, स्किप मत कीजिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने की कोशिश, छोटा सा करूंगा। आपके जिंदगी से 8 मिनट लूंगा, 8 से 10 मिनट, उसी में आपको सारी चीजें बताऊंगा और आपके रुपए भी बचाऊंगा। अगर आप 8 मिनट में 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500, 5000 रुपये ज्यादा कमा लेते हैं 8 मिनट में, तो फिर ठीक है, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जानिए, ये हमारा इनलेट वाला पंप, इनलेट वाली पाइप है, जो हमारे जो टैंक है उसमें समर्सिबल लगा रहता है। जो आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो घूम या मोटर चलने की आवाज़ आती है, तो वो हमारा इस पे तेल फेंकता है। यहाँ से ये रिटर्निंग होता है, रिटर्न होके सीधे आपके उसी बॉक्स में चला जाता है। मैंने बहुत सारी इसके बारे में वीडियो बनाई, फिर भी आपको इस वीडियो को डिटेल करने के लिए मेरे को बताना पड़ रहा है। देन ये रिटर्निंग पाइप में ही आपका ये जुड़ा रहता है, ये हमारा मेन पंप होता है, प्रेशर पंप। उसके बाद हमारा ये कॉमन रेल होता है, और कॉमन रेल के बाद हमारा इंजेक्टर होता है। अभी एक ये पंप पे सेंसर लगा हुआ है, और सबसे मेन हमारा रेल प्रेशर सेंसर वो उधर पे लगा हुआ है। हम इससे सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हमारा काम करता है। इतना आपको समझ में आ गया। ये रिटर्निंग पाइप है। और अंत में एक बात और बता दूं, ये रिटर्निंग पाइप ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी फेंकी होगी। अगर ये फेंकी रहेगी तो आपकी गाड़ी में प्रेशर नहीं बन पाएगा। ये भी एक क्लैंप में फिट रहती है, जिससे इसमें प्रेशर ऑलरेडी बना रहे। कभी कभी यही अंदर की पाइप टूट जाती है, आप पूरी गाड़ी खुलवा देते हो, फिर बाद में पता चलता है कि अरे यार, वो थोड़ा सा सॉकेट टूट गया। तो चलिए आज इसी के बारे में हम क्लियर बिल्कुल नोट जान लेंगे। समझ जाइए, वो हमारा रेल प्रेशर सेंसर है, सबसे मेन प्रेशर सेंसर, उसी से हम सारी चीजें डिटेक्ट करेंगे। एक बात आप लोग समझ लो, जितना भी हमारा फ्यूल से रिलेटेड काम होता है वो पूरा प्रेशर पे काम करता है, और 100 kPa बराबर 1 बार होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो जहां पे kPa दिखे उसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो बार में आ जाएगा। अगर मैं कहीं पे kPa बोलता हूं तो आप समझ जाओ कि उसको बार में कैसे बनाना है। बार बोलता हूं तो आपको समझ में आएगा। 1 बार बराबर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है। सबसे पहले आपको इस काम को करने के लिए एक छोटा सा स्कैनर चाहिए, वो किसी भी प्रकार का हो। मैंने लिया हुआ है, आपको ये रेड कलर का दिख रहा है। मैं जानबूझ के ऐसा ब्रांड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग फालतू में बोलेंगे कि आप ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो। मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ साहब, चरन्नी अठन्नी किसी से नहीं मिला है मेरे को। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, का वो नहीं कह रहा हूँ कि आप इस ब्रांड का लो, उस ब्रांड। तो सबसे पहले आप इसे देखें, तो आपको इससे कनेक्ट करना है। उसको कनेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले अपने इग्निशन की को ऑन करेंगे, और ये देखिए इग्निशन की ऑन हो गया, आप देख रहे हो। अभी आपको लाइव डेटा में जाना है। लाइव डेटा में आप गए और सीधे ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा आपकी गाड़ी से।
ये देखिए हमारा अभी ये कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि हमारे में रेल प्रेशर सेंसर का कहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, उसके बाद आपने ओके दबाना है। जैसे ही आप ओके दबाओगे आपको एक स्पेशली दिखेगा, ये देखिए आपका 500 kPa मतलब 5 आर के अप्रॉक्स। ये मैंने कहा है ना रिटर्न लाइन एक फिक्स रहती है, वो होल्ड की है कि आपका 500 kPa से नीचे ना जाए। जैसे ही मैं इग्निशन को ऑन करूंगा ये देखिए 700। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपका मोटर चलता रहे, बार ज़्यादा बनाएगा ना उतना अच्छा रिलेट करेगा। देखिए 700 1400 kPa के आसपास होता है। जैसे ही आप 1400 kPa के आसपास पड़ेगा ना वो अच्छा प्रेशर बनाता है, तो जल्दी स्टार्ट होती गाड़ी। अभी देखो आप, अगर आपके पीछे वाले मोटर में प्रॉब्लम है, या तो मोटर नहीं चल रहा है, तो ये बार्स आपके नहीं बनेंगे। सबसे पहली बात, ये बार बनेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल लूज हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। अगर वो पाइप निकल गई है, आपका मोटर चल रहा है पाइप निकल गई है, तो भी एक प्रॉब्लम आएगी कि ये आप जैसे ही वो मोटर बंद होगा, या तो वो बंद ही नहीं होगा। अगर ये मोटर बंद होगा तो 500 kPa से उसका मतलब 5 बार से नीचे उसका प्रेशर है वो डाउन होता जाएगा। तो इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि हमारा फ्यूल मोटर आइडलिंग के लिए आप इसका रेफरेंस ले सकते हो कि लगभग इतने के आसपास रहता है कि हमारा फ्यूल मोटर सही है कि नहीं है। सबसे पहली बात, अगर मोटर चल रहा है फिर भी ये रीडिंग नहीं आ रही, तो समझ जाओ कि आपके रेल प्रेशर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो उसकी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। उसकी भी बात करेंगे, कितना वोल्टेज कहाँ पे कौन कौन सा रहता है उसकी भी बात करेंगे, वो आगे वाली वीडियो में करेंगे। आपको मेन फ्यूल प्रेशर जो मैंने दिखाया है कि जब रिटर्निंग से मेन फ्यूल प्रेशर है ना, अगर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप कैसे चेक करोगे? तो जैसे ही आप ये जैसे मोटर चला मेरा 700 1200 अभी हम गाड़ी को क्रैंक करते हैं। ये देखिए मैं हमारी गाड़ी में 28,900 27,900 मतलब 260 270 बार के आसपास प्रेशर जनरेट हो रहा है। अगर ये गाड़ी स्टार्ट करते समय आपके में ये प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपका जो मेन प्रेशर पंप है वो काम से गया है, या फिर जो उसके अंदर सेंसर लगा है वो चला गया है। तो अभी हम मेन कंपोनेंट की बात करेंगे, बाद में ये सारे चीज़ों की हम बात करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें, उसमें हम कनेक्शन को जान लेंगे। आपके में ये प्रेशर भी आ रहा है, समझ रहे हो आप, प्रेशर भी आ रहा है तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जब आप क्रैंक कर रहे हो तो इतना प्रेशर भी बन रहा है, नहीं गाड़ी स्टार्ट हो रही, तब आप समझ जाओ कि हमारे इंजेक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती। ये मैं सारी चीजें फ्यूल से रिलेटेड बात कर रहा हूं, समझ रहे हो आप। हमारी गाड़ी का जो मेन वो हमारा फ्यूल करता है, बाकी सब सेकेंडरी है। इन्हीं पे जब आपका इंजेक्टर खराब होता है तो आपको या तो नॉकिंग की आवाज आएगी, या तो पिकअप लो हो जाएगा, या तो आपकी गाड़ी धुआं देने लगेगी। लेकिन इन सारी चीजों में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, पर अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो आपको जो हमारा इंजेक्टर है उसका रिटर्न निकालना है। शायद वहां से प्रॉपर एक रिटर्न फ्यूल की क्वांटिटी होती है, अगर वो नहीं निकल रहा है या फिर उससे ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपके इंजेक्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और अगर ये सारी रीडिंग दे ही नहीं रहा है, कुछ भी अगर दे ही नहीं रहा है, तो आप समझ जाओ कि हमारा जो फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या तो वो वायरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कोई एक चीज़ और बता देता हूँ, ये गाड़ी मैंने स्टार्ट की, ये देखिए स्टेबल हो गया करीब 2800 बार के आसपास। अभी मैं हल्का सा रेस दूंगा तो ये प्रेशर इंक्रीज होगा। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि सर स्टार्ट तो हो रही है लेकिन बाद में पिकअप या प्रेशर ही नहीं बना रही है, गाड़ी आगे चल के बंद हो जाती है। तो आप इसको एक्सीलेटर देंगे, सॉरी 40 के आसपास आ रहा है, फिर से ये अपनी जगह पे आ गया। तो मतलब आपकी गाड़ी अभी प्रॉपर वर्क कर रही। अभी ये देखिए फिर से घट के 500 बार के आसपास, 500 700 बार के आसपास आ गया।
आपको इंजेक्टर चेक करना हो तो ये रिटर्निंग वाली पाइप आप खोल देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंजेक्टर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेल प्रेशर सेंसर ये फ्यूल को इतना अच्छा डिटेक्ट कर जाता है कि आपको सब मालूम चलेगा। जनरली आप घर पे ही हर चीज़ें चेक कर सकते हो कि हाँ इसके कारण ये सब चीज़ें हो सकती है। कहीं पे आप फंस गए हो, नहीं जानते हो, तो ये चीज़ें ऐसे ही चेक की जाती हैं। सेम प्रोसीजर आपका, चाहे वो BS6 BS4 इनमें सब, अरे BS6 BS4 नहीं, जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं सेम प्रोसीजर रहता है, सेम टू सेम। एक में और रहता है DRV वाल्व रहता है। वो क्या है कि अगर आपके जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं, उनमें DRV वाल्व रहता है। DRV वाल्व क्या है कि अगर एक्स्ट्रा फ्यूल प्रेशर बन रहा है ना, तो उसको वो रिलीज करता है। उसमें एक और सिस्टम रहता है बस। तो आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, महिंद्रा की हो, सुजुकी की, कोई सी भी हो, खुद चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इसी पे डिपेंड कर। थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन ये आपको फायदा बहुत देगा। जो हमारा रेल प्रेशर सेंसर होता है वो अगर आपका ख़राब है या वायरिंग की कोई प्रॉब्लम है ना, वो सबसे पहले आपका अगर स्कैन करोगे ना तो वो तुरंत ही बता देगा। रेल प्रेशर सही है, ये दूसरी चीज़ों का अगर आपको डिटेक्ट करना है ना, तो वो फिर आपको लाइव में ही जाके वो डिटेक्ट हो पाती है। अगर स्कैनर का मेरे से आप कोई कमेंट मत करिएगा, क्योंकि स्कैनर सबसे सस्ता वाला है। जो भी आपको मन पड़े वो खरीद लेना, सबसे सस्ता वाला है। जो भी सबसे सस्ता वाला है, जहाँ पे जो आपको दिखे, आपका जो बजट हो उस हिसाब से आप खरीद लेना। सबसे सस्ता वाला पूरे में सब जगह सर्च करोगे, जो सबसे सस्ता है वही मैंने खरीदा है। हाँ, इसी नोट पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने किया है साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधाकर द्विवेदी आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।